अलाउ इजियर यूज टू न्यूमेरिक पैड। कुछ चीज़ें जो इसमें, कुछ कीबोर्ड में कीज ऐसी होती हैं जो डबल दी होती हैं। अगर हमारा हाथ जैसे टाइपिंग करने के लिए इधर है, तो हम अगर न्यूमेरिकल में कर रहे हैं तो उधर से एंटर कर देंगे, इसलिए एंटर की, शिफ्ट की, डबल क्लिक, डबल होती हैं। तो यहाँ लिखा है इन दीज कीबोर्ड, इस कीबोर्ड में ये जो आजकल आ रहे हैं कीबोर्ड्स, द कर्सर कंट्रोल की, जो कर्सर को कंट्रोल करने वाली होती है, आर डुप्लीकेटेड टू अलाउ इजियर यूज टू न्यूमेरिक पैड। न्यूमेरिक पैड में इजी यूज़ करने के लिए हो जाती है कि नंबर, दो जगह नंबर लिखे होते हैं ना, अगर आप ABCD में इधर काम कर रहे हो अल्फ़ाबेट में, तो ऊपर वाले नंबर चूज़ कर लो, साइड से भी नंबर चूज़ कर लो। न्यूमेरिकल अगर हमने लॉक कर दिया, न्यूमेरिक लॉक, फिर कीबोर्ड वाले जितने भी यहाँ साइड में नंबर है 1 2 3 4, ये सब लॉक हो जाएंगे। और जो इनके एक एक बटन में दो दो होते हैं, कहीं फुल स्टॉप है, स्लैश है, @ है। अगर @ लगाना है कंप्यूटर उसमें कीबोर्ड में, तो कैसे करोगे, Shift+2। तो शिफ्ट के साथ हमने 2 दबाया है तो @ हो गया। सिर्फ 2 दबाते, शिफ्ट नहीं दबाते तो 2 टाइप होता। ठीक है। माउस क्या है, माउस इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल हैंडहेल्ड। हाथ में आ जाता है ना माउस, चूहे की तरह होता है, पूंछ होती है उसकी, एक वायर होती है, तो उसको माउस कहते हैं। एज शोन इट इज़ यूज्ड एज अ पॉइंटर। और वो जब भी हम माउस पैड से ऐसे हिलाते हैं उसको, वो स्क्रीन पर शो करता है। पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, माउस इज ऑल्सो कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस, क्योंकि उसमें कर्सर दिखता है हमें हिलता हुआ कि कहाँ जा रहा है। इट कैन परफॉर्म वेरियस फंक्शन, सिलेक्टिंग मेन्यू, कमांड, मूविंग आइकन, रिसाइजिंग, विंडो को रिसाइज करना है, स्टार्टिंग प्रोग्राम करना है तो उस पर क्लिक कर देंगे माउस से। द मोस्ट कॉमन माउस यूजेज अस इंटरनल मैग्नेटिकली कोटेड बॉल। उसके ऊपर एक रोल करने वाली ये बॉल होती है। ठीक है। डिटेक्ट द मूवमेंट ऑफ द माउस अक्रॉस द फ्लैट सरफेस, फिर डिटेक्ट कर लेती है जो कि फ्लैट सरफेस पर माउस ने जो भी चीज़ की है, जैसे हमने कहाँ उसको मूव किया। यूजुअली डेस्कटॉप पे यूज़ करते हैं। नाउ डेज, आज के टाइम में ऑप्टिकल और लेज़र माउस यूज किए जाते हैं इस तरीके की मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए। ऑल विंडो बेस्ड एप्लीकेशन, सभी एप्लीकेशन जो है माउस से डिज़ाइन की जाती है, काम किया जाता है माउस से भी, कीबोर्ड की ना ज़रूरत पड़े। अब माउस इज़ यूज टू रिप्लेस हार्ड टू हार्ड रिमेंबर की कॉम्बिनेशन। कुछ चीज़ों को जो हम कीज़ का कॉम्बिनेशन करते हैं ना, Ctrl+Z करा तो अंडो हो गया, Ctrl+A किया सिलेक्ट ऑल हो गया, Ctrl+C किया, तो इस तरीके से। Point and click action, however, it cannot substitute all keyboard operation. It can be alternative for command based. अब माउस इज यूज टू रिप्लेस हार्ड टू रिमेंबर की कॉम्बिनेशन विद इजियर। पॉइंट किया और क्लिक किया। ठीक है। पॉइंट एंड क्लिक एक्शंस, हाउएवर इट कैन नॉट सब्सटीट्यूट, और सभी ऑल कीबोर्ड ऑपरेशन का सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता। इट कैन बी अल्टरनेटिव फॉर कमांड बेस्ड ऑपरेशन। लाइट पेन, an input device that utilize the light sensitive detector to select object on the display screen. लाइट पेन क्या होता है, ये भी एक इनपुट डिवाइस होता है। लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर, लाइट को डिटेक्ट करता है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, कुछ भी चीज़ हमें ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है डिस्प्ले स्क्रीन पर। और लाइट पेन इज सिमिलर टू माउस, माउस की तरह ही लाइट पेन होता है, हम स्क्रीन पर पेन का यूज़ करते हैं। एक्सेप्ट द लाइट पेन यू कैन मूव पॉइंटर, आप पॉइंटर को से मूव कर सकते हो। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, कुछ भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह पर जब हम देखते हैं, या फिर स्कूल में कीबोर्ड वगैरह का यूज़ करती है मैम, तो उससे लिखती है लाइट पेन से स्मार्ट बोर्ड पर। ऑप्टिकल स्कैनर, these devices are used for automatic data collection. The device for this category completely eliminated manual input of the data. ये डिवाइस यूज़ किए जाते हैं ऑटोमेटिक डाटा कलेक्शन करने में, डाटा को कलेक्ट करने के लिए। द डिवाइस ऑफ दिस कैटेगरी कम्प्लीटली एलिमिनेट मैनुअल इनपुट ऑफ डाटा। फॉर एग्जाम्पल बार कोड रीडर, बार कोड को रीड करने के लिए ऑप्टिकल स्कैनर होते हैं ना, देख कर, जैसे हम कहीं पर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो बार कोड से स्कैन हो जाता है। कोई बुक हम लाइब्रेरी से इशू करा रहे हैं, उसके लिए क्या होता है, बुक पे एक बार कोड होता है, उसको स्कैन करते ही पता चल जाती है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, किसके नाम पे इशू किया है। ठीक है। तो दीज डिवाइस आर यूज्ड फॉर ऑटोमेटिक डेटा कलेक्शन। इस तरीके मैनुअल इनपुट of the data, for example the barcode reader is actually just a special type of image scanner. and image scanner translate printed image scanner क्या करती है, इमेज को स्कैन कर देंगे तो वो ट्रांसलेट कर देगी, गूगल ट्रांसलेट करते हैं ना,